हेलो एवरीवन। तो हमने कल चार्ट का डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मार्केट यहाँ ये हमारा जो होता है 51,540 के आसपास ओपनिंग दिया था। और इस 540 से मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 500 510 20 के आसपास अगर ओपनिंग मार्केट देता है तो मैं कोशिश क्या करूँगा कि पहले मार्केट ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए और थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट में अपना एक डाउन साइड का ट्रेड होगा। जो कि मैंने आज लगभग जो होता है, अगर चार्ट पर मैं देखूँ तो मैंने चार्ट पर 140 पॉइंट का मैंने बुक किया। लेकिन इस 140 पॉइंट में सबसे बड़ा बुरा दिन क्या रहा कि 140 पॉइंट में मात्र 35 पॉइंट ही हमको प्रीमियम पर देखने को मिला है। लेकिन मुझे ये बात की गम नहीं है कि मुझे 35 रुपये ही मिला है। मुझे बस ये मेरे अपने आप को है कि मैं अपने आप को कितना करेक्ट कर पा रहा हूँ चार्ट पर। तो देखिए, मैंने आपको जैसा बताया था, जिस हिसाब से कहा था कि मेरे जो टारगेट होंगे वो क्लोजिंग के आसपास होंगे, और देखिए कंप्लीट मार्केट जो था क्लोजिंग के आसपास ही आया है। अगर मैं बात करूँ इस जगह की, तो इस जगह मार्केट हुआ क्या है कि मार्केट देखिए यहाँ पर आने के बाद जो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, मैंने इसी के आसपास ट्रेड बनाया और मैं अपना पोजीशन से यहाँ काट दिया। मुझे 140 पॉइंट का टारगेट मिल गया, मैं सोचा कि चलो मेरी ठीक है, मैंने यहाँ पोजीशंस काट दिया। लेकिन एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ से जो ये मूव यहाँ तक गई, इसमें प्रीमियम जो था, जो यहाँ पर के जो भाव के प्रीमियम थे वो सेम भाव इस जगह पे था। आप सोच लीजिए यहाँ और इसमें जो होता है कंप्लीट आपको 60 पॉइंट का डिफरेंस है, और दोनों में प्रीमियम का भी काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन यहाँ से जो प्रीमियम बढ़ा, इसके आसपास से आकर के ये प्रीमियम, ये इस मूव से ज़्यादा था इस मूव का प्रीमियम बढ़ना। तो ये कभी कभी मार्केट में ऐसा होता रहता है। हमें बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मैं जैसा सोचता हूँ क्या मार्केट वैसा काम करता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि क्या आज मैंने जो एम पैटर्न के बारे में बताया वो काम किया कि नहीं किया। तो देखिए, उसने एम पैटर्न बनाया, पर वो एकदम जो नए लोग हो उनको क्लैरिटी के साथ नहीं दिखा कि ये रियली में एम पैटर्न है। मॉर्निंग में देखिए ये ऐसे ऊपर गया, मैं आपको बताया था थोड़ा सा ये नीचे आया, और जब ही ये जब ग्रीन कैंडल बना तो मैं सोचा कि चलो अब हमारी एम पैटर्न की तैयारी हो चुकी। मैंने इसी कैंडल पर ही, मैंने इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पर मैंने 580 पर, मैंने 580 के पास जो थे 51 580 पर मैंने यहाँ पे एंट्री में बना लिया। और मेरे ठीक ठाक प्रॉफिट तो कह सकते नहीं अच्छा हुआ, पर हाँ मेरी एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी। और यहाँ से मार्केट आई तो मैं थोड़ा सा आराम से होल्ड किया और इसके पास आने दिया। और क्लोजिंग मेरा ये था प्रीवियस डे का, यहाँ के आसपास क्लोजिंग था, तो मैं थोड़ा सा सोचा कि चलो कुछ यहीं पर बुक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो थोड़ा वैसे भी पेशेंस का इशूज हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर मार्केट यहाँ फिर चली, और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मार्केट का कैसा स्थिति रहा, तो देखिए मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से मार्केट के अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट यहाँ से मार्केट एकदम इस तरह से साइडवेज ही था। ये आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट साइडवेज है, साइडवेज ही है। और इसका आगे और मैं और बढ़ा देता हूँ, देखिए कैसे परिस्थिति है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक आकर के कंप्लीट जो होता है हमारा मार्केट साइडवेज ही रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट में देखिए, ऐसे मार्केट में हमको काम कैसे करना है। इस तरह का मार्केट अगर ये साइडवेज हो तो फिर हमारा माइंड कैसे काम करेगा। तो चलिए मैं इसे भी कुछ बातें बता देता हूँ, और कल के लिए हमारा क्या ट्रेड रहने वाला है और कल मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ इसे भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो पहले इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए मार्केट की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मार्केट जो क्लोजिंग दिया है, ये देखिए चार्ट पर अगर देखेंगे, यहाँ अगर देखिए ये चार्ट पर जो हमारा क्लोजिंग है वो 51,445 का क्लोजिंग है, और ये हमारा 51,445 का क्लोजिंग है। तो कल का मेरा ट्रेड सेटअप यानी कि 6 सितंबर का हमारा कैसा ट्रेड प्लान रहने वाला है। तो मेरा 6 सितंबर का भी ट्रेड प्लान डाउन साइड का ही रहने वाला है। और चलिए मैं बता दूं कि डाउन साइड में अगर होगा तो मैं कैसे ट्रेड लूँगा। अब मैं यहाँ से दिखा दूँ कि डाउन साइड में कैसे ट्रेड लेना है। देखिए मार्केट इतना पता है कि कल फ्लैट ही ओपनिंग देने वाली है, कोई हाई गैप अप या हाई गैप डाउन की संभावना बहुत कम है। अगर मार्केट इसके आसपास ये 420, ये 500, अगर इसके करीब में मार्केट अगर ओपनिंग देती है, या सिर्फ 560 के आसपास भी ओपनिंग देती है, या फिर मार्केट कहीं इसके आसपास भी ओपनिंग देती है, इस जगह के आसपास ये 480 या इसके आसपास भी ओपनिंग देती है, तो भी मार्केट में अपना डाउन साइड का ही एंट्री रहने वाला। मार्केट ओपन होकर अगर थोड़ा ऊपर जाए, ऐसे बना, ऐसे कैंडल करे, तो यहाँ पर इस साइड के आसपास भी आकर के मुझे डाउन साइड का ट्रेड ले लेना है। या फिर मार्केट अगर गैप डाउन भी दे
तो मार्केट अगर इसके पास भी चले या फिर मार्केट अगर नीचे भी आ जाए ओपनिंग होते, पहले अगर मान लेते मार्केट ओपन होती है इसके आसपास आ जाए, तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट भी देगा तो ये फेल्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट भी दे तो मार्केट ये फेल्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है इस जगह पे, मुझे बस अपने एक जो होता है कंडीशंस का वेट करना है। मार्केट इसके आसपास भी ओपनिंग कहीं दे, मार्केट हमें यहाँ पड़ जाए, फिर थोड़ा सा यहाँ होल्ड करे, या फिर मार्केट इसके आसपास भी आ जाए, थोड़ा कोई बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस देख लें क्या होता है। तो मुझे मार्केट का इस साइड में आकर के मुझे डाउन साइड का ट्रेड बनाना, और मैं बता दे रहा हूँ कि कल का मेरा क्या रहने वाला है पोजीशंस। तो देख लीजिए, ये जो मार्केट है, यहाँ थोड़ा सा और चार्ट को दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से मेरा कंप्लीट जो होता है, मेरा टारगेट जो रहने वाला वो इस लेवल का टारगेट रहना है। ये जो आप देख रहे हैं जो लेवल मेरा, यानी कि मेरा जो टारगेट कल का जो रहने वाला है कम से कम 51, ये 51,080 तक का मार्केट का मेरा फॉल के टारगेट है। और मार्केट कहीं भी ओपन दे, मैं कल का मेरा जो प्लानिंग है वो कल मेरा डाउन साइड का ट्रेड रहेगा। मार्केट अगर 500 के भी ऊपर ओपनिंग देती है तो भी डाउन साइड का ही ट्रेड बनाएंगे, या फिर मार्केट गैप डाउन भी ओपनिंग देती है, इसके आसपास भी ओपनिंग देती है, तो भी हमारा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट रिजेक्शंस, या फिर कोशिश करेंगे कि या तो एम पैटर्न बनने दे या फिर एन पैटर्न बनने दे। एन में सॉरी, ये एन ऐसे नहीं, ये एन ऐसे बनेगा, यहाँ से इस तरह का ये एन बनेगा। तो इस पैटर्न पर भी अपना ट्रेड डाउन साइड का मैं बनाने की तैयारी करूँगा। तो ये एन, ये तो अलग एन हो गया, इस एन की मैं बात कर रहा हूँ। इस एन पे अगर ऐसा कंडीशंस बने, या फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे भी बने, तो भी मैं इस एम की मैं इस जगह का अपना ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा कल का प्लान है, ठीक है। और चलिए, मेरा ट्रेड का प्लान आपने देख लिया कि कहाँ मेरा ट्रेड रहने वाला है, और आपने देखा कि मैंने जैसा एनालिसिस किया कंप्लीट मार्केट उसी तरह काम किया। हाँ, थोड़ी सी प्रीमियम इशूज थी, उसमें पैसे थोड़े कम बढ़े, कोई बात नहीं है। बस मुझे प्रॉफिट लॉस पे तो बाद में फोकस करना है, पहले मुझे फोकस करना है कि हमने जो सोचा मार्केट वैसा काम किया कि नहीं। चलिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि मार्केट में साइडवेज क्यों चल रही है। तो देखिए, साइडवेज अभी 3-4 दिन और रहेगी, कम से कम 3-4 दिन मार्केट और साइडवेज रहेगी। इसके बाद ही आप जो होता है ट्रेड एक अच्छे मूवमेंट का फोकस कर सकते हैं। तो कम से कम इधर 3-4 दिन, यानी कि आप 12 सितंबर तक तो इतना दिमाग में रख के चलिए, शायद बीच में एक दिन जो होता है, एक या दो दिन कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। 12 सितंबर तक मिनिमम जो होता है साइडवेज मार्केट रहने वाला है। तो हमें करना क्या है कि इस साइडवेज मार्केट में ज़्यादा लालच नहीं करना है, छोटे से प्रॉफिट पे भी हमको संतुष्ट होकर के निकल जाना है। बस मुझे एक बार जो मार्केट चांस देता है उसको कैप्चर कर लेना है, और अपना जितना टारगेट रखना है उतना रख लेना है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ स्टॉक्स की। जो कल मैंने स्टॉक्स बताया था बायोकॉन के बारे में, आज उसकी क्या स्थिति रही। तो आते हैं बायोकॉन के चार्ट पे। देखिए मार्केट जो बायोकॉन के आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है बायोकॉन। देखिए मार्केट इसके करीब में बायोकॉन ओपन हुआ, ये था मान लीजिए 384-85 के करीब में मार्केट ओपन हुई। और इसके बाद देखिए मार्केट 380, जो मैंने आपको बोला था कि 380 के करीब में आएगा तो आपको बाई लेना। 380 से आज मार्केट अच्छा मूवमेंट किया। अगर देखेंगे तो ये 300 मतलब 394 तक गया, और मार्केट 394 के बाद फिर आकर के 383 की इसके पास आकर के ये क्लोजिंग दे चुका है। कोई बात नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म तक सोचना है, कम से कम 1 महीने तक के लिए पोजीशंस होल्ड करके रखना है। तो हमें करना क्या है कि ये मुझे वेट जो करना है वो 440 तक का वेट करना है कम से कम। और ये बायोकॉन बहुत जल्द ही 440 और 440 के बाद ये 640 तक का ये टारगेट आपको दिखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे इसमें भी हो जाएगा। हालांकि अगर आप इंट्राडे अगर आज ट्रेड किए होंगे तो ये अच्छा खासा आपको दिया होगा प्रॉफिट। 380 से लगभग ये, अगर मैं बात अगर कहूँ तो ये करीब 5% तो नहीं कह सकते, 4% कहीं अगर आज का ये तो रिटर्निंग रहा 4% वन डे में, जो कि अच्छी रिटर्निंग है। 4% रिटर्निंग है जो अच्छी रिटर्निंग है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं कल एक नेक्स्ट अच्छे स्टॉक्स का रिकमेंडेशंस करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।